राजधानी भोपाल में ग्रामश्री द्वारा आयोजित क्राफ्ट रूट प्रदर्शनी 2025 का आयोजन हो रहा है, जो कि भोपाल हाट में 29 मई से 2 जून तक रहेगा। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक प्रदर्शनी रहेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। यह प्रदर्शनी कारीगरों के लिए एक निष्पक्ष व्यापार मंच है, जो उनके असाधारण कौशल और शिल्प को सामने लाने का अवसर देती है। तो वहीं अनार पटेल, फाउंडर ऑफ क्राफ्ट रूट, ने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम अनार पटेल है और मैं अहमदाबाद से हूँ और गुजरात। हम लोगों ने ये जो संस्था है मोस्टली विमेन एम्पावरमेंट के लिए चालू किया था 1995 में, और तब से हम लोग काम कर रहे हैं सेवा के क्षेत्र में। और करीबन 70,000 से ज़्यादा बहनों को हमने स्किल ट्रेनिंग दिया है, जो अभी भी वो झोपड़पट्टी की बहन है या फिर गांव की जो बहनें हैं, उनको अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हम लोगों ने इतने सालों में दी है। बट जब कच्छ में अर्थक्वेक आया तब हम लोगों ने ये ब्रांड चालू किया क्राफ्ट रूट्स, और जनरली क्राफ्ट के सेक्टर में हम लोगों ने काम करना चालू किया, क्योंकि 2001 में हमने देखा, वहाँ पे 1 साल हम लोग रुके थे गांव में, और वहाँ पे हमने देखा कि क्राफ्ट है बट उनके पास मार्केटिंग नहीं है। तो पहला मिशन तो यही था कि मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया जाए और इनको मार्केटिंग में हम हेल्प करें आर्टिजन को। बट थोड़े समय के बाद 2 या 3 एग्जीबिशन के बाद हमको समझ में आया कि मार्केटिंग अकेली प्रॉब्लम नहीं है, डिज़ाइन डेवलपमेंट है, उनके सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहे हैं, उनके क्लस्टर्स हैं, उनके रॉ मटेरियल उनके तक पहुंच नहीं रहे हैं, कई लोगों के पास सीड फंडिंग नहीं है, किसी को अगर नया कुछ करना है तो हमको लगा कि सबके लिए एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो आर्टिजन्स की अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो क्राफ्ट के साथ काम कर रहा है, या कोई भले प्राइवेट कंपनी से एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहा हो, डिज़ाइनर्स हो और गवर्नमेंट, हम सबके साथ मिल के हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हमको लगा कि क्राफ्ट सेक्टर को टारगेट किया जाए। और ज़्यादातर हम लोगों ने क्राफ्ट सेक्टर को टारगेट किया, और उसमें हमने सबसे पहले जो ध्यान दिया कि जाके हर एक क्लस्टर को मिलना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनके स्टेप्स को समझना कि इनको कहाँ से हमारी ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हमने पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और अलग अलग प्रकार की सहाय देनी चालू की। बट मीनवाइल ये हमारा 60 से ज़्यादा एग्जीबिशंस हम लोग पूरे देश में और देश के बाहर कर चुके हैं। ये अभी तो गिनती भी नहीं पता कि ये कितने कौन सा एग्जीबिशन है हमारा। भोपाल में हम पहली बार आ रहे हैं, और भोपाल में मुझे पता है कि भोपाल एक क्रिएटिव सिटी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे घरानाज भी हैं, यहाँ पे काफ़ी कल्चरल कनेक्टिविटी भी है। तो हम लोगों को लगा कि इंदौर हम करते हैं बट भोपाल हमको जाना चाहिए। तो हमारे जो भी कारीगर लोग हैं, शुरुआत हमने गुजरात से की थी। पहले गुजरात के मॉडल को समझा कि गुजरात में जो कारीगर लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको कहाँ से कैसे हेल्प किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में हम लोगों ने कारीगरों को समझना, उनके क्राफ्ट को समझना चालू किया। क्राफ्ट एक ऐसा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है, क्योंकि करोड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन क्राफ्ट। एंड जब खेती नहीं चलती, जब एग्रीकल्चर नहीं चलता है, तब के टाइम में भी लोग गांव में क्राफ्ट करते हैं। नमस्कार, मैं काकुली चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल शांति निकेतन से आई हूँ, जिधर रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम है। तो हम लोग छोटा से ही मेरा मम्मी को देखा ऐसे बनाने के लिए। हमारे उधर ये जो प्रोडक्ट है मेरा ये जीआई टैगिंग है। इधर बनाते हैं हम लोग, जीआई टैगिंग भी है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि हम इसको सेल कैसे करें। तो उसके बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन से पहले ही हमने 10 उधर का जो एसटी लड़की लोग हैं, जो एसटी है, उसको लेकर हमने काम शुरू किया, जो ऐसे करने के लिए। बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद तो हम लोग इतना हताश हो गया था कि क्या करें। उसके बाद क्राफ्ट रूट से हमने मिला, क्राफ्ट रूट हमको हाथ थामा, और उसके बाद से हम लोग ये काम और भी ज़्यादा कर पा रहा है। नहीं तो ये हमारा उधर का काम ही है, और ये है काथा वर्क है, ये हम जनरेशन टू जनरेशन करते आ रहे हैं। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं मैडम, ये प्रोडक्ट एक बनाने में 20 से 22 दिन लग जाता है। ऐसे ही हम एक प्रोडक्ट बनाएं और 100 प्रोडक्ट बनाएं, 20 से 22 दिन लग जाता है। पूरा हैंडमेड है, ये जो पेंडेंट है ये पूरा हैंडमेड है। और धूप में हमारा काम होता है। इतना बारिश में 2 महीना हम लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं। इतना बारिश में ये धूप में सुखाना पड़ता है। ये 7 प्रोसेस के बाद ये आता है।
मद है, मैं जयपुर से आया हूँ। लाख की चूड़ियों का शिल्पकार हूँ। 300 साल पुरानी ये मेरी पारंपरिक कला है। मेरी 7 जनरेशन्स यही काम करती आ रही हैं। मैंने अपने पिताजी से ये काम सीखा है। लाख एक नेचुरल मटेरियल होता है जो एमपी के मिर्ज़ापुर में पैदा होता है, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल में होता है, यहाँ होता है। 7 जनरेशन्स मेरी यही काम कर रही हैं। मैंने अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी कला को संजोए हुए हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि वोकल फॉर लोकल, हर हाथ को हुनर। तो हमारा क्राफ्ट रूट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान के आर्टिजन्स को रोज़गार ही मुहैया नहीं कराता है, उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। तो मुझे 5 साल हो गए क्राफ्ट रूट्स के साथ जुड़े हुए, बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ शिल्पकार आते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। थैंक यू। जो हमने जो आर्ट किया हुआ है, ये एक लेदर की लेस निकालते हैं और आर्ट से छेद करते हैं, बारीक सा होता है। और ये लेदर की जो होता है उससे हम रापी से इसको पॉइंट करते हैं। तो 3-4 हम ऐसे ऐसे निकालते हैं तो वो पॉइंट जो कुंठा हो जाती, फिर से उनको करके फिर से आगे जाते हैं। तो इसके भी नाम है। जो फर्स्ट जो मैंने काम किया इसको लेयर बोलते हैं, फिर ये इसको बखियो बोलते हैं। जो अंदर ये जो गोल है, तो जो हमारे जो आर्ट होते हैं उनके जो भीतर बहुत सारे फोल्डर होते हैं, उनके भी बारीकी से नाम होता है। तो हमारे आर्ट को समझने के लिए पूरा, तो आपको एक प्रोडक्ट समझने में समझ लो कि 20 से 25 मिनट लगता है कि भाई कैसे ये बनता है। उसके लिए आपको टाइम चाहिए।